भारत में आजकल जो अराजकता का माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दूसरे अन्य जगह हो, भारत में तरह तरह की जो अन्याय अत्याचार और घटनाएं हो रही हैं, अराजकता का जो माहौल है, जो पुलिस प्रशासन है और जो संस्थाएं हैं उनकी कोई रोल नहीं है, वो जो है विरोधियों का साथ दे रहे हैं। तो ऐसा अराजकता का माहौल आखिर क्यों है, इसके जड़ में जानने के लिए, कारण में जानने के लिए हम बाबा साहेब के साहित्य से बात करेंगे। बाबा साहब के क्या विचार थे। बाबा साहब ने कहा था कि अस्पृश्यता और अराजकता दोनों संबंधित हैं और देश में अराजकता का जो संबंध है वो जातिवाद के कारण है, जाति व्यवस्था के कारण है। इस देश में इस तरीके के कारण तरह तरह की अराजकताएं, तरह तरह के अन्याय अत्याचार अपराध होते हैं और वो भी सरकारी प्रशिक्षण में। इसके लिए बाबा साहब कहते हैं कि बहुत से लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता है कि जिस व्यवस्था में इतनी ढेर सारी असमानताएं हों, वह अब तक जीवित कैसे रही है। कि जो खास करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसको कहते हैं, या मनुवादी व्यवस्था है, या ऊंच नीच की या गैर बराबरी की जो व्यवस्था है भारत में, इसमें तमाम सारी जातियां 6743 से अधिक जातियों में बटा हुआ समाज है और हर जाति ये कहती है कि हम ऊंचे, कोई किसी से नीचा, कोई किसी से ऊंचा, और इन सभी जातियों में कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं है। ये असमानताएं हैं, तमाम तरह की असमानताएं हैं, चाहे शादी ब्याह को लेके, खान पान को लेके, रहन सहन, रीत रिवाज, हर चीज में असमानताएं हैं। तो इतनी असमानताएं होने के कारण भी ये जो व्यवस्था है, ये अमानवीय व्यवस्था जिसको कहते हैं, ये मानवता के विरुद्ध व्यवस्था है, ये आखिर जीवित कैसे बनी हुई है, ये चिंतन का विषय है। बाबा साहब कहते हैं कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसे पुष्ट करते हैं या मजबूत करते हैं। जो तत्व इस व्यवस्था को पुष्ट करते आए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हिंदुओं को इसे हर कीमत पर बनाए रखने का संकल्प। जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो जातवाद की, ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, बाबा साहब कहते हैं इस व्यवस्था को पुष्ट करते आए हैं। जो इसे पुष्ट करते हैं, तो इस व्यवस्था को पुष्ट करते आए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हिंदुओं का इसे हर कीमत पर बनाए रखने का संकल्प। जब कभी अनुसूचित जाति, जनजाति या शूद्रों में इसमें थोड़ी सी भी बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तभी हिंदू उसे दबा देने के लिए हर स्तर के हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। और वो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा, कोई सा भी कोना हो देश का, हर जगह ऐसा होता है। मामूली से मामूली अहिंसक हिंदू अस्पृश्यों के प्रति घोर से घोर हिंसा करने में तनिक भी नहीं सकुचाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो अहिंसक है, धार्मिक व्यक्ति है, उसे भी अगर जरूरत पड़ती है तो शूद्रों के प्रति जो है घोर से घोर हिंसा करने में उसे तनिक भी जो है घबराहट या सकुचाहट नहीं होती। कोई भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं जो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ नहीं करेगा। बहुत से लोगों को सहज रूप से इसका विश्वास नहीं होगा, किंतु यह सच है। ये बाबा साहब ने कहा है और ये बाबा साहब ने आज से करीब 70-80 साल पहले कहा था। 70-80 साल पहले कहा था। और जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों का जब देश गुलाम था, अंग्रेजों ने तमाम सारे कानून तो बनाए थे इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, लेकिन लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। लागू करने वाले तथाकथित यही हिंदू मानसिकता के लोग थे जिन्होंने कभी भी इसको लागू नहीं किया। तो ये जो व्यवस्था है, बाबा साहब कहते हैं, और ये आज भी सत्य है, बाबा साहब ने तब कहा था और आज भी सत्य है कि जब कोई बलात्कार की घटना होती है तो इनके साधु महंत, इनके जो बड़े बड़े क्या कहने चाहिए धर्मात्मा हैं, वो भी उसका पक्ष लेते हैं। बोले लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बलात्कारियों को कोई कुछ नहीं कहता। तो ये इस तरीके की व्यवस्था है। अभी आपने देखे होंगे कई सारे कांड हुए, हाथरस में हुए, नांगल राया में हुआ, अभी त्रिलोकपुरी में हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया,
नांगल राय में 10 साल की बच्ची को रेप करके जिंदा जला दिया, हाथरस में उसका गैंग रेप करके और उसके जीभ काट करके और पुलिस वालों ने उसे रात के अंधेरे में जला दिया। तो ये घटनाएं ऐसी हैं कि पुलिस प्रशासन, सरकारी सारे मंत्री, सारे अधिकारी, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर सब उन अधिकारियों के पीछे खड़े हो जाते हैं, उनके बलात्कारियों के पीछे खड़े होते हैं, अपराधियों के पीछे खड़े होते हैं। तो ये मानसिकता आज बिल्कुल सत्य है और ये बढ़ रही है। बाबा साहब ने जो 70, 80, 90 साल पहले जो बात कही थी आज भी सत्य है और आज खुलेआम हो रही है। आज जो है खुलेआम अधिकारी उनका पक्ष ले रहे हैं। अभी त्रिलोकपुरी की घटना है, उसमें भी पुलिस वालों ने कहा कि पैसे ले दे करके मामले को रफा दफा कर दो। अरे लड़की की बात है, क्यों इसका जो है इज्जत बेइज्जती करवाओगे? अरे बेइज्जती तो हो गई जब उसकी 6 साल की बच्ची का 2 लोगों ने उसके साथ ये अपराध किया, तो उनके साथ कोई कुछ नहीं कहता, उनके साथ पुलिस खड़ी हुई है। ये मयूर विहार थाने की बात है। तो ये जो घटनाएं हैं घट रही हैं और इसमें बाबा साहब ने इस बात को प्रूव करने के लिए कम से कम 100 उदाहरण दिए हैं। मैं उसमें पूरे में नहीं जाना चाहता। 1927 से लेकर के दिए हैं और पूरे देश के, मेरठ का भी है इसमें कहीं, सब देश के कोने कोने से हैं। और मंदिरों में बात बाबा साहब ने की, हिंदू अपने मंदिरों में शूद्रों को अंदर नहीं आने देता है। सोचा गया होगा कि अस्पृश्यों को अपने मंदिर बनाने और उसमें भगवान की मूर्ति है, सोचना भी गलत है। आज भी मंदिर में जाने पर दुनिया भर के आज भी ठुकाई पिटाई खूब हो रही है और अच्छी अच्छी जगह हो रही है। ऐसा नहीं कि देहात में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, बड़े बड़े शहरों में हो रही है, गांव में हो रही है। जो कोई शूद्र मंदिर में जाने की कोशिश करता है उसको खूब ठुकाई पिटाई की जा रही है, बल्कि कई तो मार भी दिए जाते हैं। आज भी ये घटनाएं हो रही हैं जो बाबा साहब ने उस समय कही थी। बाबा साहब ने उस समय कही थी और कहते हैं कि एक बावजूद हिंदू कहते हैं कि भाई ये सब हिंदू है, अस्पृश्य भी हिंदू हैं, लेकिन अपने शमशान घाट में ये अपने मुर्दे को नहीं दफना सकते। आज भी शमशान घाट अलग है। इवन दिल्ली देश की राजधानी में हमने देखा है, जो गांव है यहाँ भी शूद्रों के शमशान घाट आज भी अलग बने हुए हैं। जनरल के शमशान घाट पे अपने मुर्दे को नहीं जला सकते। बीच में आर्य समाज ने जनेऊ धारण करने के लिए अभियान चलाया था कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग जनेऊ पहनेंगे, यज्ञोपवीत जो है कुलीन होने की निशानी है। और जब शूद्रों ने ऐसा करना शुरू किया तो उनकी ठुकाई पिटाई की गई, उनको हर तरीके से खदेड़ा गया। और इसमें तो बल्कि महात्मा गांधी और श्रद्धानंद ने अछूतोद्धार के आंदोलन से प्रेरित होकर जनेऊ पहने थे। गांधी और इन सब लोगों ने कहा था कि हम सब बराबर हैं, भाई भाई है, कोई किसी का अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन जब शूद्रों ने जनेऊ पहनने शुरू किए तो फिर ना आर्य समाजी रोकने आए, ना गांधी के चेले चपाटे रोकने के लिए आए। आज भी बहुत सारी बाबा साहब ने उस समय की दी है कि अगर किसी हिंदू की उपस्थिति में कोई अस्पृश्य चारपाई पर बैठा रहता है तो उसकी क्या हालत होती है। ये आज भी लागू है। आज भी जो है अपने दरवाजे पे, अपने घर में किसी दूसरे सवर्ण या पंडित या ठाकुर के सामने शूद्र चारपाई पर नहीं बैठ सकता। तो अस्पृश्य जो शूद्र हैं, हिंदू हैं, उन्हें दूसरों के समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन वे उन्हें प्राप्त नहीं हो सकते। अधिकार प्राप्त हैं, कानूनन प्राप्त हैं, लेकिन नहीं हो सकते। जो समाज व्यवस्थाओं के आड़े आते हैं उनको ठुकाई पिटाई की जाती है। इसी तरीके से जो स्थापित सामाजिक व्यवस्था है, मरे हुए जानवरों को उठाने और सफाई आदि का काम करने की हिंदुओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। यह काम अस्पृश्य को ही करना है। अगर वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो फिर सबको करना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ऐसा। सवर्ण हिंदू गांव की प्रधान गलियों से बारात ले जाने का अधिकार है, इस बात का प्रमाण भी है। लेकिन अस्पृश्य आज भी गांव की मुख्य गलियों से घोड़ी पे बैठ करके दूड़ा नहीं जा सकता, बैंड बाजे के साथ बारात नहीं चढ़ाई जा सकती। देश की आजादी के 75 साल बाद भी आज बहुत सारे गांव में, बहुत सारे शहरों में भी ये प्रथा है कि शूद्र अपनी बारात जो है बाजे बैंड बाजे के साथ नहीं निकाल सकता, दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। ये देश के आजाद होके इतने साल हो गए, उसके बाद भी ये व्यवस्थाएं हैं। और इन व्यवस्थाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि अस्पृश्यों को, शूद्रों को दबाकर रखने और स्वयं निश्चित की गई व्यवस्था को लागू करने में हिंसा का सहारा लेने, यहाँ तक कि हत्या करने से भी नहीं हिचकते।
बाबा साहब कहते हैं कि अगर लाला लाजपत राय ने इन अत्याचारों का पता लगाने की कोशिश की होती तो वह इन्हें जरूर मालूम हो जाता कि अस्पृश्यों पर हिंदुओं की यातनाएं और अत्याचार नीग्रो लोगों पर अमेरिकनों की यात्राओं से भी कहीं ज्यादा हैं। ऐसा कोई हिंदू लेखक आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने इस सच्चाई को छिपाने की हमेशा कोशिश की। किसी ने भी इसके बारे में लेखन नहीं लिखा कि ऐसी दुर्दशा होती है। थोड़ा बहुत अगर लिखा तो प्रेमचंद ने लिखा, वो भी थोड़ा बहुत। तो ये लोग, आज कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरानी बात हो गई हिंदू स्थापित व्यवस्था के नियमों की, अब बात पुरानी पड़ चुकी है, आजकल ऐसा नहीं होता। लेकिन जो मैंने उदाहरण बताए हैं, जो बाबा साहब ने उदाहरण बताए थे, ये जो थे सब बाबा साहब के समय के थे, लेकिन आज भी ये घटनाएं ज्यों की त्यों हो रही हैं। इसमें कहीं कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है देश की 75 साल की आजादी के बाद। एक और घटना मैं सुनाना चाहूंगा जो बाबा साहब ने लिखा है। ये घटना है स्कूल में दाखिले, बंबई के पास स्कूल में दाखिले की बात को लेकर के था। कवि था गांव में, ये सरकार ने आदेश किए थे अस्पृश्य भी जाएंगे, लेकिन जब शूद्रों को, बच्चों को ले जाते हैं तो उनकी ठुकाई मार पिटाई की जाती है। अगस्त 1935 की बात है और मामला काफी बढ़ गया था। शूद्रों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट वगैरह करानी शुरू की। तो वहां उस समय तथाकथित महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार पटेल वहां गए थे और वहां जाकर के उन्होंने शूद्रों की मदद नहीं की थी, वहां जाकर के उन्होंने सवर्णों की मदद की थी और उन्हें समझाने की कोशिश की थी शूद्रों को। गांधी ने तो ये कहा था, ये महात्मा बनता है गांधी, इसने कहा था शूद्रों को कि तुम लोग ये गांव छोड़ करके कहीं और चले जाओ। समस्या का समाधान उनको करने के, उनकी साथ खड़े होने के बजाय अपराधियों के साथ खड़ा हुआ गांधी और उसने कहा शूद्रों से तुम गांव छोड़ करके चले जाओ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी, क्यों दी थी पता नहीं, सरदार वल्लभ भाई की पटेल की भूमिका तो और अदा की थी। उन्होंने कहा, अजीब थी, सवर्णों को समझाने की कोशिश की कि अस्पृश्यों पर जुल्म मत करो भाई, ऐसा मत करो, और वो इसके बाद भी नहीं माने, सरदार पटेल के आगे नहीं माने, वो जुल्म करते रहे। तो जो शूद्र लोग थे वो रिपोर्ट डालने के लिए चले गए। तो फिर सरदार पटेल ने उन अछूतों पर दबाव डाला था कि इसको वापस ले लें, शिकायत को वापस ले लें और आगे से ऐसी जांचती नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तथाकथित समाज सुधारक, तथाकथित महात्मा, तथाकथित सरदार, ये सभी इस व्यवस्था के पोषक रहे हैं। ये जो स्थापित व्यवस्था है, जिस पे कहीं आंच ना आ जाए, कोई इसे हिला ना दे, कोई परेशान ना कर दे, इसलिए आज भी गांधी के चेले, सरदार पटेल के चेले, चाहे बीजेपी में है चाहे कांग्रेस में, आज भी वो वही काम कर रहे हैं, क्योंकि गांधी और सरदार पटेल ने किया था, इसलिए उनके चेले भी वही काम कर रहे हैं। जितने हिंदूवादी संगठन हैं, ये सब इकट्ठे होकर के उन पर दबाव बनाते हैं, जिसके साथ अत्याचार हुआ है उनको मारपीट करते हैं, अत्याचारों को, और पुलिस प्रशासन भी, डीएम भी और मंत्री भी सारे उनके साथ में खड़े नजर आते हैं। ये बड़ी चिंता की विषय है, बड़ी भयावह स्थिति है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है, जहां संवैधानिक अधिकार, कानून जो है वो किनारे पर धर के, जो स्थापित व्यवस्था है, चढ़ी गली स्थापित व्यवस्था के जो कानून है, मनु के जो कानून है, आज खुलेआम लागू किए जा रहे हैं और वो सरकारी अधिकारी उसको लागू किए जा रहे हैं, अपना कर्तव्य भूल करके, अपना संवैधानिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य भूल करके ये सब हो रहा है। ये चिंता का विषय है। बहुजन समाज को और सर्व समाज को, सर्व समाज के बुद्धिजीवियों को उस पर चिंतन मनन करना चाहिए और इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, आज अगर पूरे देश में कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो कोई भी पार्टी भाईचारा बनाने की बात नहीं करती, कोई भी पार्टी इसको खत्म करने की बात नहीं करती। सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी है जो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करती है। बाकी सारी पार्टियां जाति के आधार पर काम कर रही हैं, जातियों का उत्पीड़न कर रही हैं, इन शूद्रों का उत्पीड़न कर रही हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का जैसे भी मौका मिल रहा है वैसे उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सबके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप अपनी सहमति, अपने कमेंट अवश्य दें।
मैं क्या कह रहा हूं ये सही है गलत है, आप कहां तक सहमत हैं या सहमत हैं, इस पर अपने कमेंट्स आप अवश्य दें ताकि हमें भी पता लगे कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।